ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। चलिए सर, अब आज की थीम पर वापस लौटते हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे कि बजट को जिसको लेकर के अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, कीमतें किस तरीके से बढ़ रही हैं, और अगर बजट कंस्ट्रेन हो तो क्या छोटे घर के साइज़ को बढ़ाने के लिए कोई इनोवेटिव डिज़ाइन सॉल्यूशन ऐसा है क्या, जिसमें मतलब वो दर्द भी पैसों का ना झेलना पड़े और जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो जाए? वैसे विपुल जी, इसका आंसर तो बेटर है कि कोई इंटीरियर डेकोरेटर देते, लेकिन चूंकि तजुर्बा काफी हो चुका है और डेली इन चीजों से निकलते हैं, तो कुछ सजेशंस मैं देता हूँ जी। कि अगर मॉड्यूलर किचन और स्पेस सेविंग डिजाइन आप लगाते हैं तो छोटे घर को बड़ा महसूस करवा सकते हैं। वो फील गुड फैक्टर वहां पे आता है। साथ में फोल्डेबल बेड और मल्टीपर्पज टेबल अगर आप रखते हैं या वॉल माउंटेड स्टोरेज आप बनाते हैं, तो उससे भी आपका स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। साथ में बड़े विंडोज और मिरर पैनल लगाने से भी आपका घर ज्यादा बड़ा दिखता है। और बिल्ट इन स्टोरेज या मॉडर्न किचन डिजाइन अगर आप करते हैं, तो उससे भी आपकी जो स्पेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। और साथ में कहूंगा, ओपन प्लान लिविंग स्पेस अगर आप करते हैं जी। तो घर आपका बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। तो इन चीजों को आपको इंटीरियर्स करवाते टाइम ध्यान रखना है, तो उससे आपका छोटा घर भी बड़े का आपको एहसास दिलाएगा। वाह! और सर ये होता है अनुभव, जो आपने बिल्कुल सही कहा सर। मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर क्या बताएँगे, जितना जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, तो वाक़ई में ये आपका अनुभव है सर। और ये दिखा रहा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट कि आपका अनुभव जो है कितना सटीक बैठा है, और हमारे दर्शक भी काफ़ी लाभान्वित होंगे इससे। अगला प्रश्न ये है कि सर बहुत सारे लोग जो है वो लोन ले करके ही अपना जो ये मतलब ड्रीम होम का सपना जो है वो पूरा कर पाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जब भी हम अपने होम लोन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या अपने घर के साइज़ को एक दो बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो लोन की ईएमआई कितनी रहेगी, कितने लंबे समय तक रहेगी, कौन सा हम घर ले रहे हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, बिल्कुल सही है कि लोन की ईएमआई और फाइनेंशियल कैपेसिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको अपना घर लेते टाइम। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा घर लेने से ईएमआई और डाउन पेमेंट का बोझ आपका बढ़ रहा है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। इनकम स्टेबिलिटी आपकी क्या है और कैसे वो फ्यूचर में प्लान होगी, ये आपका देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ही देखना है। 20% डाउन पेमेंट जो है वो आपको ही बचाना, मतलब ईएमआई भी पे करनी है आपको फ्यूचर की, और 20% डाउन पेमेंट भी पे करना है, क्योंकि मार्जिन मनी पे करने के बाद ही आपको बैंक लोन दे रहा है। बिल्कुल। तो इसका ख्याल आपको रखना है। अगर 20% भी नहीं बचा पा रहे हैं और ईएमआई का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप छोटे स्पेस में चले जाएं, क्योंकि फ्यूचर इनकम ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव, मतलब फ्यूचर में क्या आपकी इनकम ग्रोथ हो सकती है, वो डिसाइड करेगा कि घर कितना बड़ा होना चाहिए। तो इन सभी फाइनेंस रिलेटेड ऑप्शंस को पेपर पे नोट करना है और फिर डिसाइड करना है कि हम अब आगे कितना बड़ा साइज लें। अगर आप बड़ा घर ले लेंगे और उसको पे नहीं कर पाएंगे, तो भी ये आपके लिए फर्दर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाएगा। तो ऐसी प्लानिंग बिल्कुल ना करें। पहले पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के एस्टिमेट करें और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फिर प्रॉपर्टी बाय करें। बिल्कुल, तो इस बातों का आप लोगों को रखना है पूरा ध्यान। अब सर ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ है बजट और एक तरफ है हमारा ड्रीम होम, जिसमें कि हमने बहुत सारे सपने सजे हुए हैं। तो सही घर क्या हो सकता है अपने, जिसमें हम घर भी सही चुन लें और अपना बजट का भी ध्यान रखें? इसकी प्लानिंग का कोई तरीका हो सकता है? क्या बेटर तरीका हो सकता है? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, अभी के लिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो ईएमआई का बोझ, घर के खर्चे, तमाम चीज़ें होती हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, और फिर वो अपना सपना का घर जो है ना, वो काटने को दौड़ता है और लगता है ये गलत निर्णय हो गया। कई बार ऐसा होता है, बजट है लेकिन छोटा घर ले लिया, तो भी लगता है साल भर के बाद कि काश उस समय सोच लिया होता, तो अभी तो हम अफोर्ड कर सकते थे। 5,000 की ईएमआई जो है, 10,000 की ईएमआई अगर बढ़ भी जाती एक साल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो सही तरीका क्या है, कैसे संतुलन कैसे बनाएं? देखिए, अगर आप सर्विस सेक्टर में आपको लगता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की जरूरत भी पड़ती है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग स्पेस होना जरूरी है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वैसे वास्तु के हिसाब से कहते हैं, जहां आप सोते हैं, बेड है जहां, वहां बैठ के आपको काम नहीं करना चाहिए। तो
इस एंगल से आप देखें तो आपके पास वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए जो आपके बेडरूम से बाहर हो। दूसरा, एक्सटेंडेड लिविंग रूम या फिर स्टडी नॉक्स का अगर है उसके अंदर समावेश, तो ये एक बेटर ऑप्शन इसके अंदर हो सकता है। और बड़ी बालकनी या ओपन प्लान किचन से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर वो मिलता है आपको, तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। साथ में मॉड्यूलर वर्क स्टेशन बना के आप उस जगह को जो आपके फ्लैट के अंदर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रख के ही आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। ठीक सर। हमारे साथ कुछ एक और दर्शक जुड़े हैं सर, जिनके प्रश्न आ रहे हैं लगातार। और एक और दर्शक जो हैं हमारी रुचि चौहान जी हैं, इन्होंने जयपुर से हमें अपना प्रश्न भेजा है। और इनका सवाल ये है कि जो कि आप बार बार इशारा कर रहे थे कि इनको वर्क फ्रॉम होम स्पेस चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि 2 BHK में जगह कम है, क्या एक्सटेंडेड लिविंग रूम वाला घर सही रहेगा? तो 2 BHK के अंदर इनको जगह स्पेस कम लग रही है और इनका सवाल ये है क्या एक्सटेंडेड लिविंग रूम वाला घर इनके लिए बेटर रहेगा? देखिए, जो मेरा अभी प्रश्न का उत्तर था वो करीब करीब आपके रुचि जी के प्रश्न का बिल्कुल। जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, एक्सटेंडेड लिविंग रूम वाला जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि स्पेस उसके अंदर बड़ा दिखता है। और अगर जरूरत पड़ती है, वैसे वो ऑथराइज नहीं होता, लेकिन आप उसको भी कवर कर लेते हैं, मतलब बालकनी भी आप कवर कर लेते हैं, तो एक बड़ा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। मैंने अपने एक मित्र के घर में देखा, उसके बालकनी बहुत बड़ी थी और रनिंग बालकनी मैं कहूंगा। उसकी विड्थ थी अप्रोक्सीमेटली 7 फीट की थी। और उनका जो 4 BHK का अपार्टमेंट था उसकी लेंथ भी काफी अच्छी थी, वन साइडेड था। तो उसके अंदर मैंने ये फील किया कि बालकनी का इतना बड़ा होना भी घर में एक बार फायदे का सौदा होता है, मतलब आप बालकनी को भी प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रुचि जी, आपके लिए मेरा पहले वाला आंसर और अब जो मैं बता रहा हूँ दोनों को मिक्स करके आपके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एक एडिशनल स्पेस आप जरूर रखें। ठीक सर। और आज की जो चर्चा रही है, बहुत अच्छा सार निकला है, बहुत अच्छी बातें निकल करके आई हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी। लेकिन आपको धन्यवाद करें उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि बड़ा घर तभी अच्छा है जब वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से फिट हो। ज़्यादा जगह का मतलब ज़्यादा खर्चा भी होता है और ज़्यादा मेहनत भी, लेकिन सही घर वही है जो आपकी लाइफस्टाइल और बजट इन दोनों में फिट बैठता हो। प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को सही फैसला लेने में, सही घर चुनने में, सही साइज़ घर का चुनने में उनको बहुत मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।